नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कुछ घंटे बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मंत्री श्रुति को भिवानी वाले चौधरी मानते हैं या नहीं। जी हां, श्रुति चौधरी जो अपने नाम के पीछे चौधरी लगाती हैं, उनकी माता श्री किरण चौधरी भी अपने नाम के पीछे चौधरी लगाते हैं। और उससे पहले श्रुति के पिता को लोग चौधरी सुरेंद्र सिंह और दादा को चौधरी बंसीलाल के नाम से हरियाणा ही नहीं देश भी जानता है। अब एक ऐसी घड़ी आने वाली है कुछ घंटे बाद, तब यह क्लियर हो जाएगा कि अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को क्या आगे बढ़ा पाएंगी श्रुति चौधरी। क्या अपने पिता और अपने दादा और अपनी मां की तरह अपना एक राजनीतिक वर्चस्व भिवानी में बना पाएंगी, भिवानी की चौधरी बन पाएंगी श्रुति चौधरी, या केवल नाम के पीछे चौधरी लगाने तक ही सीमित रह जाएंगी। बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और कारण 31 मार्च का दिन हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व सांसद चौधरी सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि, और 31 तारीख के दिन भिवानी जिले के तोशाम में एक बड़ी रैली होने जा रही है प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जिसको करवा रही हैं तोशाम की विधायक, प्रदेश की सरकार में सिंचाई, महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य मेहमान के तौर पर आएंगे, जिसमें उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 एवं प्रगतिशील रैली चौधरी सुरेंद्र सिंह स्टेडियम तोशाम में होगी। इस रैली को लेकर के हर तरफ कुछ एक सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल, चौधरी बंसीलाल कितनी लंबी राजनीतिक जो विरासत है उसको क्या श्रुति चौधरी आगे बढ़ा पाएंगी। क्योंकि एक ऐसा समय इस रैली का है जब कुछ ही घंटे बाद श्रुति चौधरी की माता श्रीमती किरण चौधरी से देश की सबसे बड़ी पंचायत के सबसे उच्च सदन की जो चौधर है वो चली जाएगी। यानी राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। कुछ एक घंटे बाकी है और आगे बीजेपी ने उनको भेजा नहीं है। यानी किरण चौधरी की जो चौधर है वो समाप्ति की तरफ चल रही है। एक ऐसा वाक्य भी आम जनमानस के दिलो दिमाग में रहेगा, जब श्रुति चौधरी उस मोड़ पर खड़ी हो जाएंगी जहां उनकी माता जी के पास भी कोई बड़ी चौधर नहीं होगी और पिता का साया उनके सिर से उठ चुका है। ऐसे हालात में क्या वो इस तोशाम और भिवानी जिले में अपनी चौधर बरकरार रख पाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तोशाम और भिवानी जिले के लोग उनको चौधरी मानेंगे भी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। श्रुति चौधरी 2009 में जब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा बनी तो वहां से सांसद बनी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को उन्होंने चुनाव हराया। उसके बाद वो लगातार 14 और 19 के चुनाव हारी। 24 में हालात ये बनी कि लोकसभा की उनकी टिकट कट गई। विधानसभा से पहले मां बेटी दोनों बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने किरण चौधरी को दीपेंद्र सिंह हुड्डा की खाली हुई सीट पर राज्यसभा भेज दिया। इसके बाद श्रुति चौधरी को एमएलए की टिकट दे दी। तोशाम से उन्होंने अपने ताऊ के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को चुनाव हराया और उसके बाद नायब सैनी सरकार में वो कैबिनेट की बड़े भारी भरकम मंत्रालयों की मंत्री बनी, सिंचाई और महिला बाल विकास। इसके बाद उनकी माताजी राज्यसभा सांसद के तौर पर इस इलाके में रही, खूब घूमती रही तोशाम और भिवानी में। अब ऐसी घड़ी आ गई है कि कुछ एक घंटों के बाद
श्रुति चौधरी की माता श्रीमती किरण चौधरी से राज्यसभा वाली चौधर चली जाएगी, उनका टेन्योर कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और अब चूंकि इस पूरे परिवार में राजनीतिक तौर पर अगर चौधर किसी के पास रहेगी तो वो श्रुति चौधरी के पास रहेगी। क्या ये तोशाम और भिवानी के लोग उनको चौधरी मानेंगे, उनको अपना नेता मानेंगे? जिस तरह से उन्होंने चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी का साथ दिया है, क्या श्रुति चौधरी का भी उसी तरह से साथ देंगे? क्योंकि श्रुति चौधरी लगातार 2 चुनाव हार चुकी हैं, 2014 हो या 2019। अब सवाल यही उठ रहा है कि 24 में तो बीजेपी की लहर में और माता के राज्यसभा सांसद की चौधराहट के चक्कर में श्रुति चौधरी जीत गई। कुछ कांग्रेस में भी इस तरह की चर्चाएं चली कि अनिरुद्ध चौधरी को एकाएक मैदान में उतार दिया गया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब श्रुति चौधरी की इस रैली में, चूंकि आगे राजनीति में उन्हीं को आगे बढ़ना है, कितने भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस रैली को कामयाब करने के लिए खुद श्रुति चौधरी, चाहे कैरू ब्लॉक हो या तोशाम ब्लॉक, वहां अपने कार्यकर्ताओं की, साथियों की मीटिंग ले चुकी हैं, रैली स्थल का मुआयना कर चुकी हैं और रैली में हजारों हजार लोग पहुंचे, उसको लेकर के वो खुद और उनके कार्यकर्ता, समर्थक जुटे हुए हैं। किरण चौधरी के बाद श्रुति चौधरी को लोग कितना अपना नेता मानते हैं, इस पर मोहर 31 तारीख को, यानी कुछ ही घंटे बाद 31 मार्च को तोशाम की रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने लग जाएगी। एक बहुत बड़ा सवाल, ये तोशाम जो चौधरी बंसीलाल परिवार का गढ़ रहा है, आज राजनीतिक तौर पर हालात ये है कि भले ही श्रुति चौधरी यहां से विधायक और सरकार में मंत्री हों, उसके बावजूद उन्हीं के तोशाम इलाके से स्वर्गीय राकेश मलिक की धर्मपत्नी अनीता मलिक जिला परिषद की ना केवल चेयरपर्सन है, बल्कि इस इलाके में खूब विकास के काम करवा रही हैं। हर रोज उनके स्वागत समारोह या विकास कार्यों के जो है तोशाम और आसपास के इलाके भिवानी जिले में दिखाई देते हैं। बहुत से जिला पार्षद और सरपंच उनको अपना नेता भी मानते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि श्रुति चौधरी की, भले ही वो मंत्री हों, उसके बावजूद भिवानी जिला तो छोड़िए, अपने तोशाम हलके में भी पकड़ चौधरी बंसीलाल या चौधरी सुरेंद्र सिंह या किरण चौधरी जितनी अभी नहीं बढ़ पाई है। अभी उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, फील्ड में उतरने की जरूरत है। केवल अपने इर्द गिर्द जो कुछ एक लोग रहते हैं, उनसे श्रुति चौधरी का काम नहीं चलेगा। आगे जो है डगर कांटों भरी है उनके लिए, क्योंकि तोशाम के इलाके में बहुत से नेता अब ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो आगामी समय में उनको टक्कर दे सकते हैं। इसलिए श्रुति चौधरी को इस रैली में ना केवल खुद को पूरा दमखम लगाना होगा, बल्कि उनके समर्थकों को भी जी जान से जुटना होगा। आप दर्शक क्या मानते हैं? श्रुति चौधरी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में कौन सा वो नेता हो सकता है जो अगले चुनाव में श्रुति चौधरी को सीधी टक्कर दे सकता है, बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ सकता है? उन नेताजी का नाम भी आप लिख सकते हैं। आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि क्या भिवानी के लोग श्रुति को अपना चौधरी, अपना नेता मानेंगे, या श्रुति केवल अपने नाम के पीछे चौधरी लगा करके ही काम चल पाएगा उनका? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी नजरें 31 मार्च की तोशाम की इस रैली पर निरंतर बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।